स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। कंटिन्यू करते हैं अपनी न्यू क्लास को ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम्स में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक एक कक्षा में 1/8 को चित्रित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत चित्रित है। इसका मतलब यह है कि 4 ऑप्शंस में से 3 आपके सही होंगे, जो गलत है आपको वो बताना है। तो 1/8 आपको देखना है यहाँ पर कौन से चित्र में है होगा। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखते हो तो 4 पार्ट्स तो आपके यहाँ पर, क्योंकि आधे आधे कर दिए, और 4 यहाँ पर, इस तरह से 8 पार्ट हुए। 8 में से सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे कलर्ड है, यानी कि एक में ही रंग हुआ है। तो 1/8 ये बिल्कुल ठीक है, ये तो सही रहा। ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें तो आपके सारे पार्ट्स ही एक से हैं, तो 8 में से एक आपका रंगीन है, तो 1/8 ये भी ठीक होता है। ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें आपके 4 पार्ट एक तरफ, 4 पार्ट दूसरी तरफ, लेकिन जो आपके एक पार्ट रंगीन है तो 1/8 नहीं होगा, क्योंकि आपके जो ये बीच वाले पार्ट हैं, ये वाले है ना, ये पार्ट्स बड़े हैं और ये जो रंगीन हुआ पार्ट है ये पार्ट छोटा है, तो ये 1/8 प्रदर्शित नहीं करेगा, ये 1/8 से कुछ कम होगा। तो 1/8 के लिए गलत चित्र है। और ऑप्शन डी देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, सारे आपको जो पार्ट्स दिए हुए हैं, 8 जो स्क्वायर्स वर्ग दिए हुए हैं वो सारे ही बराबर हैं और एक रंगीन है, तो 1/8 ये तो बहुत आसानी से ही शो करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी गलत हो जाता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए माचिस पैटर्न की जांच करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको। यदि दिया गया पैटर्न जारी रहता है तो 15वें चरण में कितने माचिस की तीलियां जरूरत है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो 5 सेकंड का काम है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो लेकिन थोड़ा सा समझ लो। देखो जो पहला स्टेज है आपका, उसमें आपकी कितनी तीलियां, आप उसे काउंट करोगे तो इसमें आपकी आती हैं 6 तीलियां, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज आता है आपका, उसमें 6 तीलियां तो ये है ही, जो फर्स्ट वाला क्योंकि है ही इसमें, प्लस इसके साथ 4 तीलियां आपकी और ऐड हो गई जो कि साइड में है, तो 4 + 6 10 तीलियां इस तरह से आपकी यहां पर हो गई। अब अगर तीसरे स्टेज में देखो तो 4 तीलियां आपको साइड में यहां दिख रही हैं, फिर 4 आ गई, और 6 की 6 आपका जो पूरा ट्राइंगल की तरह बना हुआ है इस तरह ये आ गई। तो पहले 6 है, फिर 10 हुई, फिर 4 और जुड़ गया, फिर 14 हुई। यानी कि आपका पैटर्न इस तरह से चलता है कि उसमें 4-4 ऐड होता रहता है। दूसरी बात आपको समझने के लिए एक और है कि पहले स्टेज में अगर आप इसको ट्राइंगल मानकर चलो तो एक ट्राइंगल है, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए। तो इस तरह से अगर 15 चरण है, 15वें चरण की बात पूछ रहा है तो कितने ट्राइंगल्स होंगे, मेरे 15 ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। और उन 15 में से एक ऐसा होगा जो कि पूरा होगा, यानी कि उस पूरे को बनाने के लिए मुझे 6 तीलियों की जरूरत होगी, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। तो इसी तरह तीसरे स्टेज में भी एक तो पूरा आ रहा है ना आपका, इसी तरह सेकंड में भी एक पूरा आ रहा है, और 15वें में भी एक तो पूरा आएगा। इसके अलावा जो कि जैसे यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये पीछे की तरफ बने हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, और इसको बनाने के लिए सिर्फ 4 तीलियों की जरूरत है। तो पहला वाला के लिए 6 तीलियां आ गई, और जो इसके बाद आने वाले जितने भी होंगे उनको बनाने के लिए कितनी तीलियों की जरूरत होगी, 4। और कितने ट्राइंगल्स बनेंगे 15वें चरण में, 14, क्योंकि एक में तो 6 हो गए, ठीक है, और बाकी कितने 14 ये अलग, तो 1 और 14 15 ट्राइंगल्स हमारे इस तरह से बन जाएंगे। आप 14 की 4 से गुणा करोगे, कितना होगा, 14 चौक होता है आपका 56, और 56 और 6 हो जाएगा आपका 62। तो इस तरह से ऑप्शन डी 62 इसका सही आंसर हो जाता है। हम क्यों कर पाए, हमने यहाँ 14 क्यों लिया, क्योंकि टोटल 15 ट्राइंगल्स बनेंगे। पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो इस तरह से 15 में 15। इस तरह से अगर आप समझ में आता है, ठीक है। नहीं तो एक तरीका इसका और है कि पहले में आपकी 6 है, दूसरे में 10, तीसरे में 14 तीलियां। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, हर उसमें 4-4 ऐड करते जाओगे, तो 15वें स्टेज पर जब आप 4-4 ऐड करते हुए पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 62 आ जाएगा। लेकिन उसमें आपको काउंट करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट कर सकते हो, पहले में 6 बाकी सब में 4-4, तो 4-4 आपके 14 ट्राइंगल्स होंगे। तो इस तरह से गुणा कर और जोड़कर आपका आंसर 62 आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपको फिगर दी हुई है, किसी का 3/4 भाग है, उसका एक सही 1/2 भाग होगा। देखो ये आपसे पूछा है। अब ये जो एक सही 1/2 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 एकम 2 और 1, इसको लिख सकते हो आप
3/2। तो हमसे क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि अगर ये जो है ये आपका 3/4 हो तो 3/2 क्या होगा। अब 3/4 और 3/2 में देखो डायरेक्ट रिलेशन है कि मैं अगर 3/4 की 2 से गुणा करूंगा तो क्या आता है भाई, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये आएगा मेरा 3/2, यानी कि ये 3/2 जो है ये 3/4 का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर ये 3/4 है, ठीक, तो इसका मैं अगर 2 गुना कर दूं तो वो 3/2 हो जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 फिगर्स हैं इस तरह की, और ऑप्शन सी में मिलती हैं मुझे 2 और 2 4 फिगर्स, यानी कि इसका डबल। तो जिस तरह 3/4 का डबल 3/2 है, इसी तरह इस 2 का डबल ये 4 फिगर्स हो जाएंगे आपकी। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि उसका एक सही 1/2 भाग कितना होगा, यानी कि 3/2 भाग कितना होगा, वो होंगे आपके 4 पार्ट्स। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका सही आंसर। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं ज़्यादा आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है और इस तरह से आप आसानी से कर पाते हो। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस तरह से आपके जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है वो करने आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसमें 2 कंडीशंस हैं आपकी कि आमने सामने वाली भुजा आपकी बराबर होनी चाहिए और एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन चारों फिगर्स को ध्यान से देखो तो इन सब में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसी तरह सब में देखोगे सारी बराबर है। ठीक है, दूसरी बात समांतर होने चाहिए, तो समांतर भी है यानी कि एक ही लाइन में होने चाहिए, वो भी है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। सही इन्होंने क्वेश्चन में लेकिन दिया था ऑप्शन में चतुर्भुज नहीं है, तो हमारे तो सारे समांतर चतुर्भुज आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन इस तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि सारे समांतर चतुर्भुज हैं और ऑप्शन कह रहा है कि नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन गलत। और जो ठीक नहीं है वही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आगे आप देखना चाहते हो देख लोगे, लेकिन ऑप्शन ए ही इसका हमें आंसर यहीं पर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। के क्वेश्चन जो है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, सिर्फ आपकी फिगर चेंज होती रहती है। देखो ये 2 तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही बड़े आसान तरीके हैं कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो 3.5 कैसे लिखोगे भाई, आप 3 को देखो अलग कर लो और 3.5 मतलब आधा, और आधे को आपने अलग कर लिया। समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 3 की भी 90 डिग्री से आपने मल्टीप्लाई की और 1/2 की भी 90 डिग्री से आपने मल्टीप्लाई, और 3.5 है तो दोनों को जोड़ लोगे। देखो 3 की आप 90 से करोगे ये हो जाएगा 270, क्योंकि 2 निम 27 होता है आपका, 3 निम 27 होता है, और 2 से आप 90 को काटोगे तो ये 45 बार कट जाएगा, तो 45 आपका यहाँ से आ गया। ठीक, तो 270 और 45 को अगर आप जोड़ते हो तो आता है आपका 315, तो ऑप्शन डी 315 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 3 को अलग किया, आधे को अलग किया, 3.5 हो गया और दोनों को जोड़ दिया, आपको मिल गया आंसर। तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको अलग तरीके से करते हैं। 4 और 2/3 कैसे लिख सकते हो आप, 4 सही 2/3, 2/3 हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने 4 अलग किया, 2/3 अलग किया, इस तरह से किया। तब यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना बता देता हूँ कि इसको आप सही कर कर लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा। 3 चौक 12 और 2 14/3 हो गया। ठीक है, और समकोण की बात कर रहा है तो हम 90 से गुणा कर लेंगे। आगे बात समझ में, 3 से 90 कट जाएगा 30 बार, 14 तिया 42 और 0 का 0, यानी कि 420। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपको 4 और 2/3 अलग करना चाहो अलग कर सकते हो, एक साथ करना चाहो एक साथ कर सकते हो, आंसर आपका वही आना है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासा जिसके विपरीत चेहरों पे अंकित संख्याओं का योग 7 है, तो टोटल जो है विपरीत जो आपके चेहरे हैं उनका टोटल कितना आना चाहिए, आपका उनका टोटल आना चाहिए 7। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मुड़कर वांछित पासे का निर्माण करेगी। तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन सा ऐसा पासा होगा जो अगर मोड़ दिया जाए तो आमने सामने वाले यानी कि विपरीत वाले जो हैं उनका टोटल 7 हो। तो विपरीत वाले केस में आएंगे कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सी वाला ऑप्शन लेते हैं तो विपरीत इस तरह से आता है।
1 2 के विपरीत आएगा और 3 5 के विपरीत आएगा और 6 के विपरीत 4 आ जाएगा। तो देखो क्या इनका योग 7 हो रहा है, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 5 को देखो 8, नहीं हो रहा, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं हम। हमने पहले सी का आपको समझाने के लिए लिया था। ए आप देखोगे तो वही बात, 3 को 4 से करोगे और 1 और 6, तो 3 4 कितना हो गया 7, और 1 और 6 आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, ये भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 5 को आप अगर जोड़ो तो ये भी 7। तो इस तरह से यहाँ तो सारे विपरीत चेहरों का जो योग है वो 7 हो रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देखो एक और चेक कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये दोनों का योग हो जाएगा और इन दोनों का योग हो जाएगा। 3 4 तो 7 हो गया, 1 और 2 3 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाता है सही आंसर। तो बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक षटभुज पिरामिड के लिए सच है। तो षटभुज पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड होता क्या है? देखो हेक्सागोनल पिरामिड वो होता है जिसका आपका बेस जो होता है वो तो षटभुज होता है, यानी कि 6 भुजाएं होती हैं उसमें, और हर भुजा जो है वो ऊपर एक ट्राइंगल बनाती है अपने ऊपर, और एक जगह जाकर वो 6 के 6 मिल जाते हैं आपस में। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, उससे हमें पता लगेगा। इसके 6 चेहरे हैं और प्रत्येक चेहरा एक षटभुज है। देखो चेहरे इसके 6 हैं, ठीक है, नीचे एक बेस होता है, लेकिन प्रत्येक चेहरा एक षटभुज नहीं है। जो प्रत्येक चेहरा आ रहा है आप ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि त्रिभुज बन रहा है। तो ये ऑप्शन तो भाई गलत हो जाता है, क्योंकि जो सच है हमें वो बताना, जो सही है वो बात बतानी है। इसके 6 त्रिकोणीय चेहरों के साथ, ये बात तो ठीक है, त्रिकोणीय चेहरे हैं 6। एक षटभुज आधार है जो एक बिंदु पर मिलता है। षटभुज आधार भी है और सारे एक बिंदु पर मिल भी रहे हैं, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाता है। सी और डी भी पढ़कर देख लेते हैं क्या कह रहा था, बात समझ में आ जाएगी और अच्छे तरीके से। इसके 2 हेक्सागोनल चेहरे और 6 आयताकार, बिल्कुल गलत बात, एक ही हेक्सागोनल चेहरा है और आयताकार की तो बात ही नहीं है। इसके 6 हेक्सागोनल चेहरे और 6 आयताकार चेहरे से मिले हैं। आयताकार भी इसमें कहीं नहीं, क्योंकि भाई आपका या तो त्रिभुज बन रहा है और नीचे षटभुज बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या का योग है। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, तो ये आप खुद करोगे, आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 390। ये भी आप करोगे। देखो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो एक ही तरह के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा। आप इसको अपने आप निकाल कर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्रिक कौन से अक्षर में आएगा? अब ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर होता क्या है? देखो इस तरह की जो आपकी लाइन होगी, जो आपको एक तल को 2 पार्ट्स में बांटे इस तरह ऊपर नीचे, तो ये तो आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ठीक है। और ऐसी जो रेखा होती है आपकी, ये कहलाती है आपकी ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल लाइन। तो अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें जो कि एक्स है, ठीक है, अगर मैं एक रेखा ऐसे क्षैतिज खींचूं तो क्या 2 एक से पार्ट्स में बट रहा है? बिल्कुल बट रहा है। देखो ऊपर भी वी की तरह बन रहा है और नीचे भी वी की तरह बन रहा है, ठीक है। तो सममिति हो गई। सममिति, सिमेट्री वही चीज होती है, यानी कि सेम, दोनों तरफ सेम। तो क्षैतिज रेखा आपने खींची तो ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। अगर मैं चलो दोबारा बनाकर आपके वर्टिकल रेखा खींच दूं, तब भी यहाँ भी एक सा बना, यहाँ भी वैसा ही बना, तो दोनों तरफ अब भी सेम बन रहा है। तो एक्स हमारा एक ऐसा अक्षर है जो आपकी दोनों लाइंस जो हैं वो सममिति ही होंगी, सममिति दोनों की रेखाएं होंगी, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। तो एक्स आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चाहे आप वर्टिकली लाइन खींचो चाहे हॉरिजॉन्टली खींचो, दोनों केस में दोनों तरफ आपकी सममिति रहेगी, और वो सममिति सिर्फ एक्स के केस में रहेगी, और किसी अक्षर को आप चेक करना चाहोगे सममिति नहीं बनेगी, ठीक है।
तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप इसको हमारी वीडियो को लाइक करें, और मिलेंगे आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।